नमस्कार बच्चों, वाच्य के इस तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम भाववाच्य क्या है उसको उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस, जैसा कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट से न होकर भाव से होता है यानी कि इमोशन से होता है। इसमें कर्ता जो है के साथ से लगा होता है और क्रिया जो है अकर्मक होती है यानी कि कर्म रहित होती है। इसमें कर्ता होता है पर कर्म नहीं होता है और साथ ही कर्ता के साथ से जुड़ा रहता है और जा धातु का भी प्रयोग मिलता है। तो चलिए यहाँ देख पा रहे हैं एक उदाहरण, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण है, उससे बहुत सोया जाता है। उससे बहुत सोया जाता है। उस क्या है? कर्ता है। मैंने कहा था उसमें से लगाने के लिए, तो उस प्लस से लगा दिया तो उससे हो गया। बहुत सोया जाता है, ये भी कहा था कि आपको पहले क्या तलाश करना है कि कर्म है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कर्म है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसमें क्या और किससे शब्द लगाकर आप प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर दोनों का मिल जाता है तो समझिए कि वह सकर्मक क्रिया है, नहीं तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो देख लीजिए, हम लगाते हैं। ये कर्ता के बाद और क्रिया से पहले प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। उससे क्या जाता है? उससे क्या जाता है, तो इसका उत्तर मिल जाएगा सोया जाता है। लेकिन अगर मैं वही दूसरा प्रश्न लगाऊं, उससे किससे जाता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। यानी कि एक का उत्तर मिल रहा है, दूसरे का नहीं मिल रहा। तो यानी कि यह जो है अकर्मक क्रिया होगी। साथ ही आप देख पा रहे हैं सोया जाता है, यह क्या है? अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन। और जा जाता है, जा धातु का प्रयोग भी आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या है? भाववाच्य है। और ये जितनी भी बातें कही उसके अनिवार्य तत्वों में से हैं। एक और उदाहरण आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भाववाच्य का। विमला से खाया नहीं जाता। विमला से खाया नहीं जाता। यहाँ विमला क्या है? कर्ता। उसमें प्लस से जुड़ा हुआ है, तो कर्ता प्लस से लगा है। नहीं जाता, नहीं शब्द जो है वो नकारात्मक है। एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें नकारात्मक वाक्य होता है। प्रायः क्या है? वो नकारात्मक वाक्य सेंटेंस होता है। तो नहीं जाता है, नहीं क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है। और साथ ही जा धातु का भी प्रयोग किया गया है। जा क्या है? जा धातु का प्रयोग किया गया है। अब मुझे ये देखना था, मैंने पहले ही बोला था आपको, पहले क्या पहचानना है आपको कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो वो मैं कैसे पहचानूंगी? कर्ता के बाद और क्रिया से पहले वो प्रश्न हम अपना पूछेंगे। क्या प्रश्न था हमारे पास? क्या और किससे। तो मैं लगा रही हूँ प्रश्न, देखिए। विमला से क्या नहीं जाता है? विमला से क्या नहीं जाता है, तो खाया नहीं जाता एक मिल गया। किससे नहीं जाता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ये जो है क्या है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसकी पहचान है भाववाच्य की कि आपको उसमें कर्म नहीं मिला। मान लीजिए विमला से खाना खाया जाता है। खाना अगर शब्द होता तो खाना क्या हो जाता? वो हो जाता कर्म। या फल खाया जाता है तो फल क्या हो जाता? कर्म हो जाता। तो इस तरह ये कुल मिलाकर भाववाच्य का उदाहरण है। अंत में चलिए भाववाच्य के लिए जो ध्यान देने वाली बातें थी वो एक बार पुनः दोहरा लिया जाए।
क्रिया अकर्मक होती है यानी बिना कर्म के होती है। फर्स्ट पहली बात है या पहली शर्त है। दूसरा, क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। तीसरा, कर्ता में से लगा होता है या कर्ता के साथ से लगा होना चाहिए। और नेक्स्ट है, प्राय निषेधार्थक यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है। और एक और अनिवार्य बात है कि जा धातु का अनिवार्य रूप से प्रयोग रहता है, यह मिलता है। तो ये सब बातें जो है भाववाच्य के लिए अनिवार्य रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, परंतु आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।